बड़ी खबर के साथ कफ सिरप मामले को लेकर आरोपियों पर एक तरफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। एक बड़ी जानकारी इस मामले में खुलकर सामने आ रही है। फर्जी कंपनियां बनाकर अरबों की कमाई की गई। संपत्तियों को जब्त करने में ईडी जुटी हुई है। लगातार कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। फर्जी कंपनियां बनाकर अरबों की कमाई की गई। ये बड़ा खुलासा हुआ है। कफ सिरप सिंडिकेट केस में ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संपत्तियों को जब्त करने में ईडी जुटी हुई है। 3 राज्यों में पिछले 40 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार छापेमारी हो रही है। ईडी की छापेमारी में काली कमाई का पूरा खेल सामने आ चुका है। अब तक मिले सबूतों के मुताबिक 220 लोगों के नाम से 700 से ज्यादा फर्में बनाई गई और इन फर्मों के जरिए अरबों की काली कमाई की गई है। इसका एक पहलू यह भी रहा कि ज्यादातर फर्में कागजों पर हैं, वो जमीन पर हैं ही नहीं। इन फर्मों में अधिकृत कई और लोग भी सिर्फ दस्तावेजों में ही पाए गए हैं। ईडी के सूत्रों का यह दावा है कि अभी कई और फर्मों को लेकर भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अभी तक सामने आई साक्ष्य के आधार पर ईडी जल्द ही संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई शुरू करेगी। यूपी, गुजरात और झारखंड में 25 से ज्यादा ठिकानों पर हुई जांच में जिस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, उससे ईडी के ऑफिसर भी हैरत में पड़ गए हैं। एसटीएफ की जांच में मास्टरमाइंड शुभम और उसके सहयोगी रहे अमित सिंह टाटा और बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने खुद को बचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए थे। जांच के दौरान यह भी पता चला कि आलोक सिंह और अमित सिंह टाटा अपना अलग अलग नेटवर्क चला रहे थे। तो 40 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। ईडी की रेड लगातार जारी है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की कमाई का यह खुलासा हुआ है। कफ सिरप केस में ईडी का ये शिकंजा देखा जा रहा है। कड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। फिलहाल गहनता से इस मामले की जांच हो रही है और जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे खुद ईडी की टीम भी हैरान रह गई है। 220 लोगों के नाम से 700 से ज्यादा फर्म बनाई गई और कई फर्म ऐसी थी जो केवल दस्तावेजों में थी, कागजों में थी। दरअसल यूपी में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में आरोपियों की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल समेत 35 आरोपियों की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में आरोपियों ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी कोर्ट में पक्ष रखेंगे और इस मामले में वाराणसी समेत अन्य जिलों में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। लखनऊ से राजीव ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया पूरे मामले को लेकर। जो प्रतिबंधित कफ सिरप है, एक तरफ आज हाईकोर्ट में सुनवाई इस मामले को लेकर होनी है और दूसरी ओर अलग अलग ठिकानों पर रेड की गई है। क्या खुलासे हो रहे हैं? जी देखिए, जो इन 700 फर्मों का पता चला है तो ज्यादातर फर्जी हैं और जो दवा का सिंडिकेट था पूरा, जो कोडीन युक्त कफ सिरप है, जिसकी बिक्री प्रतिबंधित तो नहीं है लेकिन इसे सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन पे बेचा जाना चाहिए था। यानी डॉक्टर जब पर्चे पे लिखेगा तभी दिया जाएगा, उतनी मात्रा में बेचा जाएगा। लेकिन फर्जी फर्में बना करके इन दवाओं की खरीदारी की गई और उन्हें 2-3 राज्यों में, जो यूपी है, झारखंड है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश तक इसे सप्लाई की गई सिंडिकेट के जरिए। और शुभम जायसवाल, जिसका मास्टरमाइंड है, वो दुबई में छिपा हुआ है। उसके पिता भोला जायसवाल को भी पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वो भी विदेश भागने की फिराक में था और शुभम को भी वहां से प्रत्यर्पण करके लाने की कोशिश शुरू हो गई है। इस बीच ईडी ने जो पता लगाया है उसमें जो अरबों का लेन देन हुआ है, उसमें उनकी जो आरोपी सामने आ रहे हैं उनकी संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई बहुत जल्दी सामने आ सकती है। और एक और बात आपको बताऊं, जो एसटीएफ की जांच में खुलासा हो रहा है कि जो दवा कंपनियां हैं, सभी दवा कंपनियां प्रतिष्ठित कंपनियों की हैं। उन्हें दवाओं की बिक्री कोई रोक नहीं है, लेकिन उन दवाओं की जो बिक्री हुई है, जो अप्रत्याशित ढंग से उनकी सेल हुई है, उस पर उनके जो दवा के प्रतिनिधि थे, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जो एरिया मैनेजर थे, कहीं उनकी कोई भूमिका भी तो नहीं थी कि अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए वो सिंडिकेट की मदद ले रहे थे। तो इसकी भी जांच एसटीएफ ने शुरू कर दी है और इन इलाकों में जहां से सिंडिकेट ऑपरेट हो रहा था, इन इलाकों में तैनात रहे उन दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों पर भी नजर रखी जा रही है कि उनकी क्या भूमिका थी। उनकी अप्रत्याशित बिक्री अगर बढ़ी है दवाओं की, तो वो उस पर क्या कर रहे थे, उन्होंने जांच एजेंसियों को भी सूचना दी या नहीं दी। इन सारे तथ्यों की पड़ताल हो रही है और आने वाले दिनों में और भी बड़ी कार्रवाई सामने आएगी, खासकर ईडी के स्तर से, जो संपत्तियां जब्त करती है और यही अभियुक्तों के ऊपर एक बड़ी चोट होती है। और 40 घंटे की जो छापेमारी हुई है और अभी चल ही रही है 3 राज्यों में, उससे जो निष्कर्ष निकल के आए हैं, कुछ तथ्य आए हैं, दस्तावेज मिले हैं, उनकी पड़ताल हो रही है और उनके बैंक के अकाउंट, उनके वित्तीय लेन देन, उनका मनी ट्रेल, सब कुछ पता लगाया जा रहा है। तो बड़ी कार्रवाई का इंतजार है और अभी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल राजीव, ये भी कहा जा रहा है कि जिम्मेदारों की
नज़रों में आने से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, कार्रवाई से बचने के इंतजाम किए गए और कई ऐसे लोग हैं जो दस्तावेजों में है, कागजों में है, उनके नाम से फर्में चल रही हैं, वो फर्म भी कहीं ज़मीन पर नहीं है, यानी पूरी तरीके से ये फ्रॉड चल रहा था। जी बिल्कुल, देखिए जो भोला जायसवाल गिरफ्तार हुआ, शुभम जायसवाल जो इसका मास्टरमाइंड है, उसका पिता है, उसने खुद कहा कि मुझे ही नहीं मालूम था कि मेरे नाम से फर्म बनी हुई है, जबकि ये विश्वास करने वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे ही और सारे नाम जो फर्मों में खुल करके आ रहे हैं, उनका कोई वजूद ही नहीं मिल रहा है। तो और जो 3 लोग अब तक इस मामले में मुख्य रूप से चिन्हित हुए हैं, शुभम जायसवाल, एक बर्खास्त सिपाही एसटीएफ का आलोक सिंह और एक अमित सिंह टाटा, इन तीनों ने बाद में अपना अलग अलग रैकेट बना लिया था। इनका अलग सिंडिकेट काम करने लगा था, इनके विभिन्न जिलों में एजेंट्स बन गए थे और जो फर्जी फर्मों के जरिए उन दवाओं की खेप अपने जिलों में ला रहे थे और वहां से इनकी सप्लाई करके एक बड़ा सिंडिकेट पैसे कमाने का चला रहे थे वो। तो बाद में इन तीनों ने अपना अलग अलग भी एजेंट का पूरा सिलसिला तैयार कर लिया था और एक कारोबार शुरू कर दिया था। तो अब इनके पूरे नेटवर्क की अलग से भी पड़ताल हो रही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि सभी शुभम जायसवाल के सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, शुरुआत तो इनकी वहीं से हुई है, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नेटवर्क खुद का भी तैयार कर लिया था। तब सारा नेटवर्क एसटीएफ और जो एसआईटी बनी है और जो ईडी जांच कर रही है, उन सब के रडार पर हैं और बड़ी कार्रवाई जल्दी इसको देखने को मिलेगी। बिल्कुल राजीव, आप नजर रखिएगा, हम आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।